आपको बता दें कि गठित की गई थी रिपोर्ट उन्हें कुछ दिन के भीतर वहां पर सौंपनी थी और खेल विभाग ने अब इन रिपोर्टों में कहा है कि दोनों खिलाड़ियों की मौत से खेल विभाग का कोई संबंध नहीं है। तो एक तरीके से खेल विभाग ने खुद को इन दोनों हादसों से, दोनों मौतों से दरकिनार कर दिया है और खुद को क्लीन चिट दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दो बास्केटबॉल के होनहार खिलाड़ियों की बास्केटबॉल गोल गेम में से मौत हो गई थी और अब खेल विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर खुद को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों खिलाड़ियों की मौत से कोई संबंध नहीं है। बास्केटबॉल पोल टूटने से खिलाड़ियों की मौत हुई, जो कि न बास्केटबॉल कोर्ट खेल विभाग का था, न ही खेल नर्सरी खेल विभाग की। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो पूरा फिलहाल केस सामने आ रहा है, अपडेट सामने आ रहा है कि खेल विभाग ने तो अपने आप को दरकिनार कर दिया है कि भाई हमारी खेल नर्सरी नहीं, हमारा बास्केटबॉल कोर्ट नहीं, तो खेल विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, पिछले दिनों जो जिस तरीके से प्रदेश में दो दर्दनाक घटनाएं हुई, दो होनहार खिलाड़ियों को हरियाणा ने खो दिया। एक बहादुरगढ़ का खिलाड़ी था और एक रोहतक के लाखन माजरा का खिलाड़ी था। तो ऐसे में जिस तरीके से पोल गिरने से दर्दनाक खिलाड़ियों की मौत हुई थी, उस मामले में खेल डिपार्टमेंट ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लापरवाही लगातार सामने आ रही थी और लापरवाही की शिकायतें लगातार जिस तरीके से मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अपने आप से पल्ला जो है वो खेल विभाग की ओर से झाड़ लिया गया है। यानी कि खेल विभाग ने ये कह दिया है कि जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं थी। खेल विभाग ने खुद को जो है वो रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी है। विभाग ने रिपोर्ट में कहा है कि दोनों खिलाड़ियों की मौत से संबंधित जो है उनका मामला नहीं बनता। बास्केटबॉल टूटने से दो खिलाड़ियों की मौत के मामले में रोहतक और झज्जर के जिला खेल अधिकारियों ने डिप्टी डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। इसे डिप्टी स्तर के अधिकारी जांच के बाद मुख्यालय जो है इसको भेजा जाएगा। रिपोर्ट में खेल विभाग ने खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि जहां हादसा हुआ वो मैदान खेल विभाग के अधीन नहीं है, यानी कि ग्राम पंचायत के अधीन है। इस तरीके की बातें रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभाग ने न ही खेल नर्सरी है और न ही बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है वो उसके अंदर आता है। युवा स्पोर्ट्स क्लब संचालक बास्केटबॉल का अभ्यास कराता है। इस तरीके की रिपोर्ट भी जो है वो बनाकर भेजी हुई है। यह हादसा खेल विभाग के अधीन राजीव गांधी खेल परिसर लाखन माजरा में नहीं हुआ। तो कई बातें जो हैं वो खेल डिपार्टमेंट की ओर से इस रिपोर्ट में सबमिट की हुई है और ये रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 3-4 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से मुख्यालय जो है भेज दी गई है। जिला खेल अधिकारी रोहतक की ओर से भी रिपोर्ट भेजी गई है। जिला उप निदेशक रोहतक मंडल की ओर से भी रिपोर्ट सबमिट की गई है। उप निदेशक रोहतक मंडल की ओर से जो महानिदेशक खेल विभाग पंचकुला का रिपोर्ट भेजी गई है। तमाम रिपोर्टें जो हैं जिसके अंदर हवाला दिया गया हुआ है कि ये जो हादसा हुआ है इससे खेल डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। खुद को क्लीन चिट जो है वो अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने दे दी है। तो ऐसे में अब इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये हादसा हुआ, इसका सवाल जो है वो अब तमाम जो लोग हैं वो मांग रहे हैं। प्रदेश की जनता मांग रही है और परिजन मांग रहे हैं, क्योंकि परिजन लगातार लापरवाही के आरोप लगा रहे थे। ओपोजिशन भी लगातार हमलावर है। तो ऐसे में ये लापरवाही किसकी बनती है? खेल विभाग ने इस रिपोर्ट के बाद अपने आप को अलग कर लिया है। तो यानी कि अब इस मामले में कौन जो है इस जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है, किस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि इस मामले में पहले ही रोहतक के जो डीएसओ है उसको सस्पेंड किया जा चुका है। बास्केटबॉल नर्सरी को निलंबित किया जा चुका है। तो वैसे में अब इसका जिम्मेदार कौन है? जो दो मौतें हुई हैं, दो होनहार खिलाड़ियों को हरियाणा ने खो दिया है, जिसके परिजन जो है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जिसकी भी लापरवाही है उस पर एक्शन हो। कौन है इस सिस्टम का जिम्मेदार? किसकी वजह से ये लापरवाही
कार्रवाई हुई, क्यों नहीं रोहतक और बहादुरगढ़ के ग्राउंड्स को चेक किया गया। तो अब इसका सवाल जो है वो लगातार मांगा जा रहा है। अब देखने वाली बात ही होगी कि आगे इस मामले में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी साहिल, और जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वो हमारे अंडर नहीं आते हैं, इस वजह से खेल विभाग ने खुद को ये जो क्लीन चिट यहाँ पर दी है। लेकिन जिम्मेदारी का भी ये बड़ा सवाल तो है ही है, लेकिन सवाल इस चीज़ का भी है कि जो प्राइवेट नर्सरीज, खेल नर्सरी वहाँ पर चल रही हैं, बास्केटबॉल कोर्ट जो प्राइवेट वहाँ पर चल रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं बनती है कि उनके लिए भी कुछ नियम वहाँ पर दिए